शम भक्तों, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, परंतु आज तक अपना मकान नहीं ले पाए हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हुए भी अपना मकान नहीं बनवा पाते, नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास उनके खर्चे इतने अत्यधिक है कि वो हमेशा सोचते रह जाते हैं, काश हमारा भी ऐसा एक मकान होता। जैसे ही वो बाबा श्याम के बारे में सुनते हैं, बाबा श्याम की महिमा के बारे में सुनते हैं, जब ये समझ लेते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और उनके दरबार में जाकर जो एक बार बाबा श्याम से अर्जी लगा देता है, बाबा श्याम से प्रार्थना कर लेता है, तो बाबा श्याम उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं। अब सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, हो सकता है बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले, बाबा श्याम आपको जांचे कि आपकी भक्ति सिर्फ मांगने तक ही सीमित थी या बाबा श्याम के प्रति आप पूर्ण समर्पित हैं। शम भक्तों, अगर आप पूर्ण समर्पित होकर बाबा श्याम से आराधना करते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, तो बाबा श्याम आपकी पुकार एक न एक दिन अवश्य सुनते हैं। तो शम भक्तों, आपने बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे धामों में देखा होगा, जब भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर अपने मकान बनवाने के लिए अर्जी लगवाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जहां पर एक जगह होती है, ईंट पत्थरें होती हैं, उसको जोड़ जोड़ कर एक छोटा सा मकान बना देते हैं और उसी के जरिए भगवान से अर्जी लगाते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारे भी अपने मकान वाली अर्जी को स्वीकार कर लेना और हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर देना। तो शम भक्तों, आज की वीडियो इसी पर है कि बाबा श्याम से किस प्रकार से अपने मकान के लिए अर्जी लगाना चाहिए, किस प्रकार से बाबा श्याम से कहना चाहिए। हालांकि शम भक्तों, मैं भी किराए पे रहता हूँ और मैं भी बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपना मकान सभी का हो और सभी कोई अपने घर में ही रहे। शम भक्तों, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि बाबा श्याम की इतनी कृपा है तो आपको खुद का मकान क्यों नहीं मिला। तो शम भक्तों, ये जरूरी नहीं है कि अपना डॉक्टर खुद से ही इलाज कर ले। हो सकता है शम भक्तों, भगवान ने कुछ ज्यादा ही मेरे लिए अच्छा सोचा हो, परंतु शम भक्तों, जो मैं बात आगे आपको बताने वाला हूँ, उन सभी बातों को आप ध्यान से सुन लेना। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। तो शम भक्तों, यदि आप अपना मकान बनाने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए खाटू श्याम जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई आगे प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक रूप से आपको शक्ति देगी, बल्कि आपके मन को भी शांति और दिशा प्रदान करेगी। तो चलिए शम भक्तों, इस वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं। शम भक्तों, मकान बनाना एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना होता है और ये सपना न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। शम भक्तों, बाबा श्याम की प्रार्थना आपके इस सपने को साकार करने में आपकी सहायता कर सकती है, बशर्ते आप सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी शरण में जाए, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें। तो शम भक्तों, मन की शुद्धता और आपका संकल्प किसी भी प्रार्थना को सिद्ध कर सकती है। अर्थात खाटू श्याम जी सच्चे दिल की पुकार को सुनते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और शुद्ध करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह न केवल आपके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आपके मन को भी एकाग्र और सकारात्मक बनाता है। शम भक्तों, प्रार्थना से पहले कुछ पल शांत बैठकर गहरी सांस लें और अपने मन को बाबा श्याम के चरणों में पूरी तरह से समर्पित करें। शम भक्तों, अगर आपके घर में बाबा श्याम का पूजा स्थल नहीं है तो आप अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाएं, जहां आप खाटू श्याम जी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सके। यदि आपके पास उनकी मूर्ति या चित्र भी नहीं है तो आप मन ही मन उनकी छवि का ध्यान कर सकते हैं। अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और एक साफ कपड़ा बिछाएं। शम भक्तों, अब बाबा श्याम के सामने एक दीपक जलाएं। घी या तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही धूप बत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित बनाएं। अब चाहे तो बाबा श्याम के वस्त्र पर इत्र सेवा भी कर सकते हैं। शम भक्तों, ये छोटी छोटी चीजें आपके मन को प्रार्थना के लिए तैयार करती हैं और एक पवित्र माहौल बनाती हैं। अब शम भक्तों, प्रार्थना की विधि क्या है? शम भक्तों, खाटू श्याम जी की प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। बाबा श्याम ये नहीं देखते कि आप कितना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, कितना महंगा प्रसाद चढ़ा रहे हैं। वे तो आपके मन की सच्चाई और भक्ति को देखते हैं। शम भक्तों, मकान की प्राप्ति के लिए आपको बाबा श्याम से किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो शम भक्तों, सबसे पहली बात करें, पूजा स्थल पर बैठकर बाबा श्याम का ध्यान करें, उनकी
छवि को अपने मन में लाएं। शम भक्तों, कल्पना करें कि आप उनके समक्ष बैठे हैं और वे आपकी बातों को सुन रहे हैं। अब अपने मकान बनाने की इच्छा को स्पष्ट रूप से अपने मन में लाएं। यह संकल्प ले कि आप यह मकान अपने और अपने परिवार के सुख शांति के लिए बनाना चाहते हैं। शम भक्तों, संकल्प लेते समय हाथ में थोड़ा जल ले और अपनी मनोकामना को दोहराएं। शम भक्तों, आप बाबा श्याम से कह सकते हैं, हे श्याम बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार के लिए एक सुंदर और सुखमय मकान बनाऊं। कृपया मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करे और मेरे मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर दे। इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो बाबा श्याम को पुष्पमाला, चंदन, इत्र और मिठाई का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से उन्हें चूरमा के लड्डू बहुत पसंद है या उन्हें बेसन के लड्डू या हलवे का भोग बहुत प्रिय है। श्याम भक्तों, आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से उनके शीश को स्नान करवाए। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण कराए। यह सब करते समय मन में ये भाव रखे कि आप अपनी श्रद्धा से बाबा श्याम को प्रसन्न कर रहे हैं। श्याम भक्तों, ये जो भाव होते हैं, जब हम बाबा श्याम के लिए ये सब सेवा करते हैं तो ये भाव जो होते हैं हमारे सच्चे दिल से कभी कभार निकल पाते हैं। हालांकि हर कोई यही कहता है कि मैं पूरे भाव के साथ करता हूं, परंतु श्याम भक्तों, ऐसी भाव जो होती है बड़ी मुश्किलों से, और जब हमारा मन खुश होता है, जब हमारा मन तकलीफों से दूर होता है, तभी ऐसे भाव उत्पन्न हो पाते हैं और ये भाव बाबा श्याम तक जरूर पहुंचते हैं। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो श्याम बाबा का चमत्कारिक मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। श्याम भक्त, आप चाहे तो तुलसी के माला के साथ इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। जप करते समय अपने मकान के सपने को अपने मन में रखें और बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि वे आपके इस कार्य में शक्ति, धन और बुद्धि प्रदान करे। यदि आप नियमित रूप से इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपका मन केंद्रित रहेगा और आपकी प्रार्थना में शक्ति आएगी और बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो श्याम बाबा को आप अर्जी लिख सकते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने का यह विशेष तरीका है। श्याम भक्तों, अर्जी किस प्रकार से लिखी जाती है इसके बारे में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे इसी चैनल पर और कई सारी और लोगों की भी बातें आपने सुनी होंगी, परंतु जो बातें आपको ज्यादा अच्छी लगती है उस हिसाब से बाबा श्याम को आप अर्जी लगा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं आपको अर्जी में क्या लिखनी है। तो श्याम भक्तों, आपको बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है, हे खाटू श्याम बाबा, मैं आपका भक्त हूं और सच्चे मन से आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि मेरे मकान निर्माण का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। कृपया मुझे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करे ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक सुखद और सुरक्षित आशियाना बना सकूं। श्याम भक्तों, इस अर्जी को बाबा श्याम के चित्र या मूर्ति के सामने रखें और प्रार्थना करें कि वे इसे स्वीकार कर लें। श्याम भक्तों, अब आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ये कहेंगे कि हम निर्माण की बात कर रहे हैं, पहले तो यही सोच लें कि मकान की अर्जी के लिए बाबा श्याम तैयार हो जाए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम से डायरेक्ट आपको मकान नहीं मांगना है कि बाबा श्याम मुझे मकान चाहिए। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम से इस प्रकार से कहते हैं कि हे बाबा श्याम, जो मेरा मकान निर्माण का जो कार्य है, जो मेरा सपना है, उसको आप सफल बना दे। श्याम भक्तों, निर्माण कार्य अर्थात हमने बाबा श्याम को ये कह दिया है कि अब आपको मकान निर्माण कराना है, उसका कैसे कार्य कराना है ये आपको तय करना है। तो हमने डायरेक्ट बाबा श्याम से इस प्रकार से बोला है और आपको भी इसी प्रकार से भगवान के समक्ष बोलना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो ये सब करने के बाद बाबा श्याम की आरती करें, बाबा श्याम का गुणगान करें, बाबा श्याम का ध्यान करें। श्याम भक्तों, आरती के बाद बाबा श्याम से अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। आप कह सकते हैं, हे बाबा श्याम, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरे मकान निर्माण के कार्य में अपनी कृपा बनाए रखें। श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर पूजा करके भी आप बाबा श्याम से अपनी अर्जी अरदास लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम भक्तों के स्थान को नहीं देखते,
वे तो केवल उनकी भक्ति और विश्वास को देखते हैं। बाबा श्याम ये नहीं देखते कि मेरा भक्त खाटू धाम में आकर मुझसे अर्जी लगा रहा है। अगर आपका विश्वास और आस्था दृढ़ होगा, अगर घर में बैठे बैठे बाबा श्याम के समक्ष ऐसी बातें करते हैं तो बाबा श्याम को आपकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। परंतु श्याम भक्तों, इन बातों को करते हुए कोई लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मकान है, फिर से मकान के लिए अर्जी लगा रहे, फिर से लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से लालच में आकर कभी भी अर्जी न लगाए, क्योंकि देखा देखी में अगर हम कोई काम करते हैं तो ऐसा माना जाता है वो अर्जी हमारी पूरी नहीं हो पाती। श्याम भक्तों, घर पर पूजा करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका पूजा स्थल शांत और साफ हो। यदि संभव हो तो आप खाटू श्याम जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो उनकी तस्वीर या एक छोटा सा ध्वज जो बाबा श्याम के मंदिर में चढ़ाया जाता है वो भी आप चाहे तो रख सकते हैं। यह ध्वज उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है। श्याम भक्तों, बात करते हैं मकान निर्माण के लिए एक विशेष उपाय का। श्याम भक्तों, मकान बनाना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और वैधानिक बाधाएं आ सकती है। खाटू श्याम जी की कृपा से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो आप अपनी प्रार्थना के साथ कर सकते हैं। चलिए इन उपायों को भी जान लेते हैं कौन कौन से उपाय हैं। तो श्याम भक्तों, पहला है नियमित दर्शन और मंदिर यात्रा, अर्थात यदि संभव हो तो बाबा श्याम के दरबार जाए, बाबा श्याम के मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करें, मंदिर में बाबा श्याम को पुष्पमाला और प्रसाद चढ़ाएं, वहां का पवित्र जल और प्रसाद अपने घर में लाए। इस जल का छिड़काव अपने घर की जमीन पर करें जहां आप घर बनाने वाले हैं, जहां आप मकान बनवाना चाहते हैं। श्याम भक्तों, ये माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता है। श्याम भक्तों, ये काम जब करना है जब आपका मकान निर्माण का कार्य चालू हो जाए, यानी आपने जगह देख ली, जमीन देख ली। अब होता क्या है कि आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो लोग जल भुन जाते हैं कि अरे ये तो मकान बना रहा है और हम तो ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो उस स्थिति में आपको ये प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मकान बन रहा है वो सिर्फ बाबा श्याम की कृपा से बन रहा है। तो श्याम जल को जरूर उस भूमि पर छिड़क देना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि उससे बाबा श्याम का पहरा आपकी उस भूमि पर हमेशा रहता है, आपके उस मकान पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो वास्तु शास्त्र का ध्यान, अर्थात मकान बनाते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का आपको पालन करना चाहिए। श्याम भक्तों, उदाहरण के जरिए समझे तो नींव की खुदाई सूर्य की स्थिति के अनुसार शुरू करना चाहिए। जैसे कि वास्तु में बताया गया है, सूर्य की राशि के आधार पर राहु के मुख की दिशा का ध्यान रखे और उचित दिशा से नींव की खुदाई शुरू करे। यह सुनिश्चित करता है कि आपका मकान सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें दान और सेवा, अर्थात खाटू श्याम जी को दान और सेवा बहुत प्रिय है। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र या आर्थिक सहायता दें। यह कार्य बाबा श्याम की कृपा को और बढ़ाता है। विशेष रूप से मकान निर्माण शुरू करने से पहले किसी जरूरतमंद को दान करें और बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि वे आपके कार्य को सफल बनाए। श्याम भक्त, चौथी बात करें तो निशान यात्रा, अर्थात संभव हो तो अर्थात निशान को अपने घर लाएं और उस निशान को लाकर जब वो घर तैयार हो जाए बनके तो उस घर के ऊपर जरूर लगाएं। श्याम भक्तों, आप चाहे तो उस ध्वज को अपने घर में पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं और उनके समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं। यह माना जाता है कि यह ध्वज बाबा की कृपा का प्रतीक है और आपके कार्यों में सफलता लाता है। भक्तों, आप चाहे तो मकान के अर्जी के लिए आप बाबा श्याम की निशान यात्रा भी कर सकते हैं। बाबा श्याम से कह सकते हैं कि हे बाबा श्याम, मेरी ये इच्छा है, आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करना। इसके लिए आप उस निशान यात्रा करके उस निशान को अपने घर में लाकर उस निशान की हर रोज पूजा करिए तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है, अगर आपका मकान का सपना पूरा नहीं हुआ है तो। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो खाटू श्याम जी की कृपा पाने के लिए आप एकादशी के दिन व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत बाबा श्याम को बहुत प्रिय है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए और दिन भर में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दौरान बाबा श्याम का मंत्र जप करें और अपनी मनोकामना उनके समक्ष आप चाहे तो रख सकते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की प्रार्थना में विश्वास और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार मनोकामनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा श्याम आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। वे आपके लिए सबसे उचित समय और तरीके से आपकी इच्छा पूरी करते हैं।
इसलिए प्रार्थना करते समय धैर्य और ये विश्वास बनाए रखें कि बाबा श्याम आपके साथ हैं। हम भक्तों प्रत्येक दिन सुबह और शाम को कुछ मिनट बाबा श्याम के समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना करें। आप उनकी आरती गा सकते हैं, आप उनके भजन गा सकते हैं या भजन को सुन सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मकान निर्माण जैसे बड़े कार्य में कई चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि आर्थिक तंगी, कानूनी अड़चने या अन्य बाधाएं। लेकिन यदि बाबा श्याम की शरण में है तो वे इन सभी समस्याओं का समाधान आपका कर देते हैं। चलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम से किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे उससे मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझा देता हूँ। श्याम भक्तों, आप कह सकते हैं कि हे खाटू श्याम बाबा, हरि के सहारे आप मेरे आराध्य हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ और सच्चे मन से आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार के लिए एक सुखद, सुरक्षित और समृद्ध मकान बनाऊं। इस कार्य में मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। कृपया मुझे आर्थिक शक्ति, मानसिक बल और सही मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करें और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ और जानता हूँ या जानती हूँ कि आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार से बाबा श्याम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रार्थना को आप अपने शब्दों में भी कह सकते हैं जैसे आपके भाव हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी भावना सच्ची हो और आपका विश्वास अटल हो। आप किस प्रकार से भाव रख रहे हैं ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। श्याम भक्तों, यदि आप बाबा श्याम के मंदिर जा सकते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का माहौल आपके मन को और अधिक मजबूत करेगा। बाबा श्याम के मंदिर में हर दिन ही हजारों लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और बाबा श्याम के समक्ष आकर बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं। और उनकी कई तरह की अर्जियां होती हैं, जैसे किसी की नौकरी की अर्जी होती है, किसी के स्वास्थ्य की अर्जी होती है, किसी को अपनी पढ़ाई में सफलता चाहिए और नहीं जाने ऐसी तमाम सैकड़ों अर्जियां होती हैं जो बाबा श्याम के दरबार में आकर उनके भक्त उनके समक्ष लगाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दर्शन करना आपके मकान निर्माण के संकल्प को और मजबूत करता है। मंदिर में बाबा श्याम को चढ़ाए गए इत्र, प्रसाद और ध्वज को अपने घर लाना शुभ माना जाता है। इन चीजों को अपने घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी से मकान बनाने की प्रार्थना करना एक आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा है। यह न केवल आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका विश्वास, सच्चाई और धैर्य। बाबा श्याम की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नियमित पूजा, मंत्र जाप और सच्ची भक्ति के साथ आप अपने मकान निर्माण के सपनों को पूरा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, यदि आप नियमित रूप से बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी कृपा में विश्वास रखते हैं तो आपका मकान न केवल एक इमारत होगा बल्कि सुख, शांति और प्रेम का एक आशियाना बनेगा। अगर आपने जमीन ले ली है पर उस पर मकान नहीं बना पा रहे हैं, मकान निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से बाबा श्याम से प्रार्थना करें, बाबा श्याम की आराधना करें। बाबा श्याम तक आपकी पुकार जरूर पहुंचेंगे। श्याम भक्तों, हो सकता है बताने वाले की अर्जी पूरी नहीं हुई हो, परंतु हो सकता है कि किसी के बताने के माध्यम से और उसे आपको सुनने के कारण से क्या पता बाबा श्याम आपकी पुकार सुन ले, आपकी अर्जियों के ऊपर मुहर लगा दे। श्याम भक्तों, आप ये जानते ही होंगे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो जब एक होशियार बच्चा पूरा पढ़ लिख कर आता था, यानी वो एग्जाम में सब कुछ लिख देता था, और जो एक कमजोर बच्चा नहीं लिख पाता था वो उसकी नकल कर लेता था, तो कभी कभी क्या होता था कि उस नकल करने वाले के ज्यादा नंबर आ जाते थे, जो होशियार बच्चा रहता था उसके नंबर कम हो जाते थे। तो होशियार बच्चा ये सोचता था कि मैंने ही इसको सब कुछ बताया और मेरे ही नंबर कम आ गए और इसके ज्यादा आ गए। तो श्याम भक्तों, ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी पुकार को बाबा श्याम जल्दी सुन ले, हो सकता है ये बाबा श्याम की इच्छा हो, बाबा श्याम की मर्जी हो कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बातें बता सकूं और बाबा श्याम से आप और मैं इस प्रकार से अर्जी लगा सके और अपने मकान की प्राप्ति कर सके। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से आप और मैं इस प्रकार से बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हे बाबा श्याम, अब तो हमें अपना आशियाना प्रदान करो।
तो होपफुली श्याम भक्तों संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।